भाई सर्दियों के मौसम में हमें एक समस्या बहुत ज़्यादा सताती है कि कौन सी क्रीम अपने चेहरे पे लगाएं। लिप्स बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं, तो लिप्स के ऊपर ऐसा क्या अप्लाई करें जिससे कि आपके लिप्स जो है ना सॉफ्ट बने रहें, बिल्कुल भी ना फटे। तो देखिए जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये आप खुद से बना सकते हो, लिप बाम भी खुद से बना सकते हो और क्रीम भी आपने खुद से बनानी है। बहुत सिंपल से इंग्रीडिएंट्स के साथ घर पे ही आप ये चीज़ तैयार कर सकते हो और इसमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं होंगे, तो आपको किसी भी तरह का स्किन के लिए नुकसान नहीं होगा। आपकी स्किन जो है ना जब आप इसे यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पिंकिश होती चली जाएगी, निखरेगी, ग्लो करेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? जब हम मार्केट वाली कोई भी क्रीमें लगाते हैं ना, तो उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो केमिकल्स की वजह से हमारी स्किन हमें ना सर्दियों के मौसम में फिर और भी ज़्यादा काली दिखती है। बहुत ज़्यादा चिपचिपे होने की वजह से धूल-मिट्टी हमारे चेहरे पे जमती रहती है। तो वो सारी समस्याएँ आपको नहीं होने वाली हैं। एक तो ये बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा उस तरह से चिप-चिप की तरह और बाकी आप इसे लिप्स पे इस तरीके से लीजिए, लिप्स के ऊपर लगाइए। इसमें कलर जो आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल नेचुरल कलर है। क्या करना है हमने? चलिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा नारियल का तेल। अगर कोई नारियल का तेल नहीं लेना चाहता है तो इसकी जगह ऑप्शन में आप क्या ले सकते हो, वैसलीन। वैसलीन आपको मिल जाती है मार्केट में इस तरह की डिबिया में या फिर जो भी आपको पैक मिले तो वो आप ले सकते हो। फिर क्या करना है आपने, चाहे से आपके पास नारियल का तेल है, चाहे से वैसलीन है, तो उसको आपको मेल्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, या तो डबल बॉयल प्रोसेस से उसको मेल्ट कर लीजिए, मतलब पानी को बॉयल कीजिए, उसके ऊपर जो है ना किसी कटोरी में आपने वो जो वैसलीन है या जो आपका ये कोकोनट ऑयल है उसको प्लेस कर देना है। बहुत ही ईजिली ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। वैसलीन का ये होगा कि आपको एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में अगर आप चाहते हो तो उस तरीके से। बाकी कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। इसमें देखो नेचुरल है और विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में है और मज़े की बात है कि सारी सर्दियाँ भर ये भी एकदम क्रीम की तरह आपको जमा हुआ मिलेगा। तो बस आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कोकोनट ऑयल के साथ बना रही हूँ, तो ये ले लिया मैंने जी कोकोनट ऑयल। बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कि अगर वैसलीन लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, कोकोनट ऑयल ले लिया। अब देखिए इसमें आपको क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं फटाफट से इसमें ताकि ये ठंडा ना हो जाए, इससे पहले कि जम जाए, ठंडा हो जाए, तो मैं क्या करूँगी कि इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी और कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा आप ले सकते हो। तो एलोवेरा को ऐड करने से क्या होगा कि एक थिक जैसी क्रीम की तरह ये कन्वर्ट हो जाता है और आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा। बहुत सारी इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है अगर कोकोनट ऑयल जाम भी हो जाएगा, क्योंकि ठंडी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, उस वजह से थोड़ी सी देर भी रखोगे ना तो एकदम से ये जम जाएगा। तो इसलिए फिर बाद में मतलब एलोवेरा को तो हम गर्म नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैंने इसको फटाफट से मिक्स कर लिया। चलिए जी, मिक्स कर लिया। अब इसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा थिक सा आपको लग रहा है, थोड़ा-सा अगर सीरम की तरह आप चाहते हो तो कर सकते हो आप ऐड। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, फिर वो मतलब जाम हो जाएगी ना चीज़ें, तो फिर अच्छी तरह से फिर वो यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी इसके बाद देखिए आपने इसमें ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। वैसे भी कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होती ही है, लेकिन जब आप इसे ऐड कर लोगे तो एक बूस्टर की तरह ये काम करेगा। तो विटामिन ई कितनी ऐड करनी है, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। कैसे? ज़रूरत क्या कि जैसे कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद ज़िद्दी दाग रह जाते हैं फेस के ऊपर जो कि हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। कई बारी हमें ना डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। नींद अगर प्रॉपर आप नहीं लेते हो तो डार्क सर्कल होना एक मतलब कॉमन सी बात है, हर किसी को होते हैं। तो उस केस के लिए भी मतलब आप विटामिन ई को रेगुलरली अपने स्किन पे लगाना शुरू कीजिए। डार्क सर्कल पे आप फिंगर टिप पे थोड़ा-सा ऑयल लोगे, मैं बताती हूँ आपको इस तरह से लिया क्योंकि हम इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं मोस्टली आपको दिखता है कि मैं इसको अपने दांतों से ही काट लेती हूँ। लेकिन खाने में जब भी आप इस्तेमाल करें तो अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें। बाकी इस तरीके से आपने लेना है अच्छी तरह से अपने दोनों, मैंने ये पकड़ रखा है ना, पूरा नहीं मैंने लिया इसलिए, तो बढ़िया तरह से इस तरीके से आपने दोनों आइज़ पे मसाज करना है। आप पूरे में इस तरह से मसाज कर सकते हो। हल्का सा इसमें बादाम ऑयल ऐड करके भी आप इसको मसाज कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डेली आप यूज़ कीजिएगा रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले इसलिए बोलती हूँ क्योंकि रात भर जब आप सोते हो ना, तो वो चीज़ आपकी स्किन के ऊपर काम करती रहती है, मतलब टाइम मिलता है उन चीज़ों को आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब
होने में और अच्छे से काम करने में। रात को वैसे भी आपकी स्किन खुद को रिपेयर करने का काम करती है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ तो हमारे स्किन की खुद भी होती है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब बूस्ट कर रखा है, कुछ ऐसा डाल रखा है अपनी स्किन में, तो आपको और भी बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो डार्क सर्कल आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन भाई नींद की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचो कि खाली इसी को रात-रात भर जागोगे, फ़ोन में ही घुसे रहोगे, फिर अगर चाहोगे कि बस विटामिन ई ही जादू की तरह काम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा तो आपको खुद से ध्यान देना पड़ता है। और स्किन के लिए भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप सोचे कि भई कोई फेस पैक लगा दिया, जादू की तरह काम करेगा। खाने पे जब तक प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दोगे, अच्छे से मतलब पानी आपको खूब पीना चाहिए। सर्दियों में बहुत समस्या रहती है कि हमें प्यास नहीं लगती, इसलिए हम पानी भी कम पीते हैं। जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं ना सर्दियों में, तो समझ लीजिए आप यही काम करते हो। बाकी खूब मतलब गरम तासीर की चीज़ें खाते हैं, तो भी हीट ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, उस वजह से भी पिंपल निकल आते हैं, आपकी स्किन भी डल हो जाती है। तो पानी खूब पीजिए, मतलब 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। अगर आपको मान के चलो सर्दियों में प्यास नहीं लगती, ज़्यादा नहीं पिया जाता, हल्का गुनगुना कर सकते हो, तो वो आराम से पी सकता है कोई भी। तो भी मतलब 2.5 से 3 लीटर तो ज़रूर पीजिए, तब भी आपकी स्किन जो है ना इस तरह से चमकेगी। बाकी फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, संतरे आजकल सीज़न में है, तो 2 संतरे डेली खाइए, फिर देखिए कैसे स्किन नहीं ग्लो करती, क्योंकि विटामिन सी की हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन सी एक बूस्टर का काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो आप ज़रूर उसकी चीज़ का भी इस्तेमाल करें, तभी आपकी स्किन जो है देखो खाने से बोलते हैं ना कि जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखता है, तो तभी दिखेगा भाई। और बाकी आप बोलोगे कि नहीं करी रेमेडी तो फिर काम नहीं करी, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी इसको जो भी इसके अंदर ऑयल रहेगा ना, वो आपने लेना है। अब बात की थी कि भई अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, इस तरीके से आपकी स्किन जैसे भी पूरी जल सी जाती है, पूरी की पूरी ऐसे काली-काली सी हो जाती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो अगर किसी को भी पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है, तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है, आप डायरेक्टली भी मतलब वहाँ पे जो भी एरिया में ज़्यादा कालापन है, वहाँ पे इसको लगा सकते हो, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएँगे। 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलते भाई, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। अब जितना टाइम आपने अपनी स्किन को बर्बाद करने में लगाया ना, उतना थोड़ा-सा तो टाइम आपको देना चाहिए उसको रिपेयर करने में भी। लेकिन हम जब हमें मतलब अच्छा करना है स्किन को, तब हम बिल्कुल भी वक़्त नहीं देते। हम सोचते हैं कि जादू हो जाए, जादू नहीं होगा, आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो डेली आप जब ये काम करोगे, हफ़्ता यूज़ कीजिए, फिर आपको खुद दिखेगा कि क्या हो रहा है। और देखिए ज़्यादातर हमें सर्दियों के मौसम में मेरे से बहुत बार कमेंट में भी पूछते हैं कि सर्दियाँ होते ही हमारा चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है, क्या होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में ठंडी होती है, तो धूप में बैठते हैं और धूप में हम बिना सनस्क्रीन, हमें लगता है कि भई अच्छी गुनगुनी धूप होती है, मज़ा आता है बैठने में। तो हमें लगता है कि ये धूप जो है ना हमारी स्किन को डैमेज नहीं करेगी, और हम कोई भी सनस्क्रीन नहीं लगाते चेहरे पे और बैठे रहते हैं धूप में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन पे जो है ना कोई सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, जो भी आपको सूट करती है। बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, देखो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो आप अपनी देखिए देखिए सर्दियों के मौसम के लिए ना एसपीएफ 30 भी काफ़ी रहती है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आपकी, तो हम एसपीएफ 50 या 50 प्लस यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको 30 काफ़ी रहती है, तो आप ज़रूर उसको यूज़ करके ही बैठा करें धूप में। और बालों के लिए भी, हमारे बाल बोलते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हम बालों की तरफ भी ध्यान नहीं देते। तो देखिए बालों को भी जब भी आप धूप में बैठते हो ना, तो ढक के बैठा करें। अगर आप स्कार्फ वगैरह से ढक लिया, क्योंकि डायरेक्ट हीट जब पड़ती है, सूरज की जो हानिकारक किरणें पड़ती है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्कैल्प बहुत ज़्यादा, आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है सर्दियों के मौसम में, इसलिए होता है। ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो रात को आप डेली मतलब अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर किया कीजिए। और वैसे भी अगर लाइट वेट जैसे नारियल का तेल आप लगाओगे ना, तो सुबह मॉर्निंग को आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ऑयल भी लगाया था। मतलब आप आराम से अपने ऑफिस वगैरह जा सकते हो। अगर मान के चलो सर्दियों में, अब रोज़-रोज़ तो कोई बाल नहीं धोता ना, हफ्ते में 1 बार ही बाल धोते हैं या 2 बार धो देते हैं, कई 3 बार भी धोते हैं, तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप धो सकते हो। वो तो कोई गंदगी मतलब जितना पॉल्यूटेड एरिया में आप जाते हो, तो उस हिसाब से बालों की सफाई भी ज़रूरी है। जो लोग डेली नहीं धोते हैं ना बालों को, तो बस वो लाइट वेट, मतलब ये कोकोनट ऑयल लाइट वेट होता है। आप सुबह जब देखो कि मैंने अब रात को तेल लगाया था, लेकिन अभी लग रहा है क्या कि मेरे बालों से कि मैंने तेल लगाया होगा, तो मैंने बस कोकोनट ऑयल लगाया हुआ था।
और मैं एक तैयार करके भी रखती हूँ सरसों के ऑयल में, वो भी मैं लगाती हूँ। उससे भी आजकल ऐसा होता है ना कि शुष्क हवाएँ आपकी स्कैल्प को एकदम ड्राई कर देती है। तो अगर आप तेल नहीं लगाओगे ना, उस वजह से भी आपको डैंड्रफ हो जाता है। तो जो ऑयल मैंने बनाया था ना सरसों के ऑयल में, बहुत ज़बरदस्त, एक तो उसकी जो मतलब खुशबू है ना बहुत प्यारी। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी लिंक। अगर मैं भूल गई तो आप डायरेक्टली भी चैनल पे जाकर के देख सकते हो। मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, हफ्ता भर पहले शायद मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे, तो बहुत फ़ायदेमंद है। मैं रेगुलरली लगाती हूँ उसे। कभी कोकोनट ऑयल भी लगा देती हूँ अगर मैंने गरम किया होता। क्योंकि मोस्टली हमें दिक्कत होती है कि वो जम जाता है, इस वजह से हम लगाना पसंद नहीं करते हैं फिर। अच्छा, तो ये चीज़ है। बाकी ये देखिए इस तरीके से आपने इसको भी बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया। वैसे तो देखिए जो भी इंग्रेडिएंट अभी तक मैंने ऐड किए ना बहुत कमाल के हैं। सॉरी, बहुत एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ी-सी ग्लिसरीन, अगर ग्लिसरीन नहीं ऐड करना चाहता कोई, तो थोड़ा-सा शहद आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और ऐसा नहीं है कि शहद ऐड करने से ये क्रीम बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप खुद से कोई भी चीज़ बनाते हो ना, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बनानी है। ये जो आपने बनाई, तो इसको आप लगभग 15 दिन तक अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। या हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, तो बाहर चल जाएगा। बाकी अगर आपके एरिया में गर्मी है, तो आप फ्रिज में रख के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी 15 दिन तक बनाइए, लगाइए, फिर उसके बाद आप दोबारा से इसको तैयार कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ बेस्ट रहती है। खुद से जब हम बनाते हैं ना, तो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए चांसेस हो जाते हैं कि चीज़ें आपकी खराब हो जाएँ। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अब देखिए इसके बाद जब अगर आप इस तरीके का कलर चाहते हो, ना सिर्फ कलर की ही बात है, जो व्हीट रूट होता है ना, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें थोड़ा-सा आपने मतलब लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब ये जो व्हीट रूट जूस है, आपने क्या करना है कि व्हीट रूट को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और उसका जूस निकालना है। पानी नहीं कहीं पर भी टच करना, मतलब जैसे हम मिक्सर जार में पीसते हैं, चीज़ों को लेंगे, मिक्सर जार में पीसेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपने बस उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके जूस निकाला, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। जो बच गया, उसको आप सलाद में या अपने मतलब बाकी जो भी आप यूज़ करते हैं, जिस भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं है। तो बस वो आधी सी चम्मच आपने इसमें ऐड करनी है। तो इसमें एक तो ये बहुत ही इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कलर आ जाएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत रेड रेड हो जाएगी आपकी स्किन भी, बस एक पिंकिश सा ग्लो आएगा। तो इसी क्रीम को फिर आप देखिए डिबिया में भर भर के अपने लिप्स पे यूज़ कर सकते हो, आप अपने फेस पे पूरे पे इसे यूज़ कर सकते हो। और आपके हाथ-पैर अगर फटते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको देखो आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो आप इधर भी इसे यूज़ कीजिए। सारे फेस पे मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इससे आपके होंठ भी बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। एक और टिप बताती हूँ, अगर होंठ किसी के बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने सरसों का ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी आप लगाना पसंद करते हो, वो आपने ना डेली नाभि में रात को सोने से पहले नाभि में थोड़ा-सा लगाना है, मतलब ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपको बड़ा झंझट लग रहा है, तो इतना बस थोड़ा-सा, जैसे हमने ये अभी विटामिन ई को पिक करके थोड़ा-सा ऑयल लिया था ना, बस उतना सा आपने लिया अपने फिंगर टिप के ऊपर और अपनी उँगली से उसको मसाज कर दिया। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपके लिप्स ज़िंदगी में नहीं फटेंगे। कहीं पर भी चले जाना, आप लद्दाख के पहाड़ों में चले जाना, फिर भी आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे, अगर ये चीज़ आपने करना शुरू कर दी तो। और बाकी अगर आप इसमें व्हीट रूट नहीं डालना चाहते हो, जस्ट इसे ही तैयार करना चाहते हो, तो इसी क्रीम को आप महीना भर भी स्टोर कर सकते हो इस तरीके की डिबिया में। तो आप इसको खाली इसी तरह से रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए हैं, सब के सब बहुत बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। तो इसे आप लिप्स के ऊपर भी लगा सकते हो, अपने चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर व्हीट रूट आपने नहीं लिया है तो तब भी इस क्रीम को लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, इस क्रीम को लेंगे और अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे। जितना आप अपने चेहरे पे मसाज करते हो ना, उतनी ही आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट होती चली जाएगी। आपको अच्छे लग रहे हो, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट